बजे मकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 मंजिला मकान बताया गया है जिसके बाहर ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान घर के शीशे टूट गए। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने एक पर्ची भी फेंकी है जिस पर गैंगस्टर कौशल चौधरी और अन्य गैंग के कुछ अपराधियों के नाम लिखे हुए थे। मकान मालिक को धमकी देने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताबड़तोड़ फायरिंग इस मकान के ऊपर की गई है। आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त बताया गया है जब अज्ञात लोगों ने इस मकान पर 3 मंजिला ये मकान बताया गया है, इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घर के शीशे टूट गए। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने एक पर्ची भी वहां पर छोड़ी है जिस पर गैंगस्टर कौशल चौधरी और अन्य गैंग के कुछ अपराधियों के नाम लिखे हुए थे। मकान मालिक को धमकी देने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप गोलियों के निशान दे सकते हैं, टूटे हुए शीशे आप दे सकते हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने राउंड एक के बाद एक यहां पर फायरिंग हुई है। आसपास के लोग दहशत में आ गए, समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ है। इस 3 मंजिला मकान को निशाना बनाया गया। डराने धमकाने के इरादे से ये हमला यहां पर किया गया है। एक पर्ची बकायदा यहां पर छोड़ी गई है। जो अपराधी इस वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, गुरुग्राम के अशोक विहार इलाके में 3 मंजिला मकान जिस पर ये ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। पर्ची में गैंगस्टर कौशल चौधरी और अन्य गैंग के कुछ अपराधियों के नाम भी लिखे हैं। मकान मालिक को धमकी देने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और जानकारी के साथ गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, 3 मंजिला इमारत को, इस मकान को निशाना बनाया गया है। गैंगस्टर एंगल भी इसमें सामने आया क्योंकि एक पर्ची में बकायदा नाम लिखा गया है कौशल का और साथ में जो दूसरे गैंग के सदस्य हैं उनका नाम लिखा गया है। पुलिस ने अभी क्या जानकारी दी है, क्या मकसद इसके पीछे था? जो मकान मालिक है उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अशोक विहार इलाके का ये मकान है, 3 मंजिल का मकान है। ये आज मकान का गृह प्रवेश था, उद्घाटन था और आज ही सुबह 5:30 बजे के करीब इस घर के ऊपर फायरिंग हुई है। और पहले से जो मकान मालिक है उसको धमकी मिली हुई थी और जिसकी शिकायत उसने गुरुग्राम पुलिस को जो है पहले की गई थी। और आज जब इसके घर के ऊपर फायरिंग की तो एक बार फिर से गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई है। और अभी जो है पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार गैंगस्टर कौशल चौधरी ने इस मकान मालिक को क्यों निशाना बनाया, क्या ये उसी के गुर्गे थे या फिर ये कोई और चाल बदमाशों की हो सकती है। इस एंगल के ऊपर जांच कर रही है। अब माना यही जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद इसके पीछे हो सकता है या फिर इस मकान के पीछे जो पुरानी रंजिश कोई हो सकती है जिसके चलते पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन पर्ची में कुछ लिखा गया है, क्या कहा गया, क्या धमकी दी गई है? बकायदा पर्ची फेंकी गई है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जो पर्ची फेंकी गई है उसमें गैंगस्टर का नाम है, उसके गुर्गों का नाम है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये हमारा किया हुआ काम है और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो इससे जो बड़ी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो फिलहाल जो पूरी जो घटना है वो पुलिस अभी तक बताने से कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है क्योंकि जब तक पूरा मामला एक तरह से दर्ज ना हो जाए, FIR दर्ज ना हो जाए, तब तक पुलिस भी चुप है इस पूरे मामले में। लेकिन पुलिस इतना जरूर कह रही है कि फायरिंग हुई है, कुछ बदमाशों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। जी, शुक्रिया धर्मवीर। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर सुबह करीब 5:30 बजे अशोक विहार इलाके में 3 मंजिला मकान को निशाना बनाया गया। आज इसमें गृह प्रवेश होना था लेकिन उससे पहले यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मकान के शीशे टूट गए हैं और धमकी भरी एक चिट्ठी भी यहाँ पर छोड़ी गई जिसमें गैंगस्टर कौशल चौधरी और अन्य गैंग के कुछ अपराधियों के बकायदा नाम लिखे गए हैं और चेतावनी दी है कि उन्होंने ये धमकी दी है, उन्होंने ये वारदात की है और साथ में ये धमकी भी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो अंजाम इससे बुरा होगा।